कभी कभी जिंदगी के कुछ जरूरी फैसले हम एक पल में ही ले लेते हैं, पर वो फैसले हमारी पूरी जिंदगी को ही बदल देते हैं। जैसे सब कहते हैं ना, माँ सच है तो पिता भरोसा है। पिता नाम के भरोसे को सच में बदलने के लिए मैंने एक निर्णय लिया था, उससे मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम गौतम है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे पास कोई अपना नहीं था, पर जीने के लिए जितना नाम और पैसा चाहिए उतना मैंने कमा लिया। आज मैं एक फेमस टैटू आर्टिस्ट हूँ, पर मेरे बारे में पूरी तरह जानना है तो माही के बारे में जानना जरूरी है, जिसको मुझसे बेहद प्यार था। माही। मेरे साथ चलोगी क्या? तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद कर दूंगी। हाँ, ऐसा करोगी ना तो किडनैप केस बना के 2 मार के जेल में डाल देंगे। तो चुप कर। ये बच्चे कितने क्यूट है। मैं गौतम से शादी करूंगी, फिर एक लड़का या फिर लड़की या फिर ट्विंस पैदा करूंगी। अच्छा है ना? फिर उनके साथ मैं मजे से एंजॉय करूंगी और उनके साथ सोशल मीडिया पर रील्स डालूंगी। कितना मजा आएगा ना। ये बात तुम कॉलेज के समय से बोलते आ रही हो। वो मानता नहीं है और तुम छोड़ती नहीं हो। उससे देखो वो कितना अग्रेसिव है और तुम सुपर कूल। वैसे ये बताओ तुम क्यों उसके पीछे इतनी पागल हो? उसमें खास क्या है? बताऊंगी तो समझेगी नहीं। चल दिखाती हूँ। आ ना। ये ठंडा फिगर, ये गरम फिगर दोनों मेरी है। स्टूपिड। ए सत्या, न्यू सिटी मेरा है और ओल्ड सिटी तेरा। इस पे छोड़ दिया तो ये ले जाएगा। माय नेम इज मेघना सर। आई एम फ्रॉम ज्योति हाई स्कूल अरे बाप रे, ये क्या है? तू है ऐसी जिंदगी पर। किचन में जाऊँ तो कुकर भी मुझे देखकर सीटी मारता है। सुंदर पैदा होना क्या मेरी गलती है? छी, बोलिए। सीटी नहीं, तुझे देखकर तो कुकर फट जाना चाहिए। शक्ल देखिए आईने में। स्टूपिड। बेकार लोग। चलो रे, इसीलिए हम जैसे सेलिब्रिटीज को बाहर नहीं आना चाहिए। अभी तो चाकू निकाल। जिसने रील्स निकाली उसकी तो मैं जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। कितने बेकार लोग, कैसे सेलिब्रिटीज हैं ये? जाने दो उन्हें। हाय सत्या। हाय अभी। हाय। गौतम कहाँ है? पता नहीं। ये क्या, तुम तीनों तो क्लोज फ्रेंड्स हो ना, तो कैसे नहीं जानते? अगर जानते हैं तो भी नहीं बताएंगे। प्लीज सत्या बताओ ना। ठीक है, तुम दोनों में से जो मुझसे टैटू बनवाएगी मैं उससे ही बताऊंगा। वो बेकार की लकीरें मुझे नहीं चाहिए। तेरे मुंह पे बना दूं क्या? मैं तैयार हूँ, लेकिन गौतम से तुम आई लव यू बुलवाओगे। ये सब करके कल तुम मेरे हाथ पैर टूटा हुआ देखना चाहती हो क्या? तेरे लव के बारे में अगर मैं जाके उसे बोलूंगा ना तो वो मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। वो देखो, वो वहीं पर है। तुम दोनों खुद जाओ और अपना टैटू बनवा लो। जाओ। चलो। ये देख। ओके बाय। you. नेक्स्ट प्लीज। हे, एक और टैटू चाहिए? नहीं, रिमूव करना है। क्या हो गया? ब्रेकअप। पर एक हफ्ते पहले ही इज द वन कह रही थी। मैंने कहा था, लेकिन जितना प्यार मैं उससे करती हूँ वो मुझसे उतना प्यार नहीं करता। प्लीज मिटा दो ना इसे। हे, छोटी सी बात पर इतना क्यों नाराज होना? ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, मिटा दो ना भैया। टैटू ही तो है। हाँ, देखो एक टैटू सिर्फ टैटू नहीं होता है। उसे अपनी बॉडी पे डालने वाली एक इंक मत समझो। वो परमानेंटली हमारे ब्लड के साथ सिंक हो जाता है। प्यार का मतलब सिर्फ सेल्फी लेना या ब्रेकअप करना नहीं है, मिलकर जीना होता है, एक दूसरे का साथ देना होता है। उसके दर्द तुम्हारे दर्द हैं। अब समझी? फिर एक बात मानोगी? प्लीज उसे एक बार कॉल करो। नहीं, उसने मुझे डांटा। ट्रस्ट मी, कॉल हिम। अरे वेट, फोन स्पीकर पे डालो। फिर से फोन क्यों किया? तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा क्या? वैसे तेरे साथ इतने दिन रिलेशन में था ना, वो मेरी गलती थी। अपना सर पीट लेना चाहिए। वैसे आपने ब्रेकअप कर लिया ना, फिर कॉल क्यों कर रही हो? उसे आई लव यू कहो। कहो ना। आई लव यू। कहाँ हो? शिल्पारामम ओपन ऑडिटोरियम में। मेरी जान, वहीं रुकना। 15 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है। सॉरी मेरी जान, आई लव यू टू। ठीक है, जल्दी आना। हैप्पी? थैंक यू। नेक्स्ट। बोलो क्या बनाओ? तुम्हारा नाम? हाँ? ओह, तुम हो? मैं हूँ। तुम अपना नाम जैसा चाहो लिख दो। हे, चलो जाओ यहाँ से। हाँ? ये क्या? अभी उस लड़की के सामने तो बड़े लव गुरु बन रहे थे, मुझे जाने को बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते हो। हे, क्या ये? तुम नहीं जाओगी ना, मैं ही चला जाता हूँ। हेलो, सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम भी मेरे हार्ट और ब्लड में सिंक हो चुके हो। पागल लड़की। गौतम, ए!
जरा ना, प्यार लेके आई हूँ मैं, देखो तो जरा। ओ मेरे जाना, जान लो जरा ना, तेरे पीछे आई हूँ मैं, सोच लो जरा। जान मेरी तेरी हूँ, तू है मेरा मैं हूँ तेरी, वादा ये करती हूँ अपना ना। तेरे आगे पीछे पीछे घूम घूमती रही, दिल लेके जान लेके आई हूँ ना। ओ जान जाना, सुन लो जरा ना, प्यार लेके आई हूँ मैं, देखो तो जरा। ओ मेरे जाना, जान लो जरा ना, तेरे पीछे आई हूँ मैं, सोच लो जरा। मास लुक वाला तू, हाँ कहे तो दिल मेरा धड़क जाएगा। दिलदार है तू मेरा, दिल दे के मुझको तेरे साथ ले जाओ ना। मास लुक वाला तू, हाँ कहे तो दिल मेरा धड़क जाएगा। दिलदार है तू मेरा, दिल दे के मुझको तेरे साथ ले जाओ ना। तुमसे ना मिलके, बात ना करके, दिल मेरा रोज रोज तड़पने लगे। होठों की ये लाली, मेरी ये जवानी, दूंगी तुझको, ले लो मुझको पास लाओ ना। दिल की बात मेरी जान ले अभी, बाहों में तेरी ले लो ना अभी। दूर मुझसे भाग के तू जाओ ना अभी, दिल दिया है जब भी दूंगी, सोच लो अभी। ओ जाना जाना, सुन लो जरा ना, प्यार लेके आई हूँ मैं, देखो तो जरा। ओ मेरे जाना, जान लो जरा ना, तेरे पीछे आई हूँ मैं, सोच लो जरा। मास लुक वाला तू, हाँ कहे तो दिल मेरा धड़क जाएगा। दिलदार है तू मेरा, दिल दे के मुझको तेरे साथ ले जाओ ना। मास लुक वाला तू, हाँ कहे तो दिल मेरा धड़क जाएगा। दिलदार है तू मेरा, दिल दे के मुझको तेरे साथ ले जाओ ना। अरे कृष्ण राव जी, माँ जी नहीं है क्या? अरे बाप रे, ये क्या? माँ जी को पूछा ना, अभी उन्हें दूध लेने के लिए ये बात नहीं है सर जी। क्यों, हम नहीं दिखते हैं क्या? तुम एक काम करो, अंदर जाओ, माँ जी तुम्हें बिठाकर कॉफी पिलाएंगे। माफ करना, गलती हो गई जो पूछा। डालो। हर कोई मुझसे मजाक करने लगा है। अरे क्या कृष्ण राव जी, सुबह सुबह दूध वाले से उसकी झगड़ा? भैंस ने बच्चा दिया है, कह रहा था कि आपका उसके साथ कोई संबंध है। तुमसे तो कोरोना ही बेटर है भाई। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी बीवी वहाँ रास्ता देख रही होगी। मजाक करने की आदत पड़ गई है, ज्यादा होशियारी दिखाता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बगल वाले घर में चोरी हुई है। कहीं तुम्हारे मैके वाले तो यहाँ नहीं आए? चुप कीजिए, हर समय मजाक। रोज उपमा, जब देखो पिंड जैसे डाल देती हो। तुम्हारी बेटी उठी क्या? वो देखो। क्या है डैडी, सुबह सुबह शुरू हो गए? मेरी बात छोड़ो, तुम बाहर के लफड़े घर के अंदर मत लाया करो बेटी। अब मैंने क्या किया? और क्या करना है? सुना इस कॉलोनी में सारी लड़कियों से पढ़ाई छोड़ के शादी करने को बोल रही हूँ। उन सब के पिताजी आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। इसमें हमारी बेटी की क्या गलती है? शादी करने के लिए ही तो बोल रही है। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? थाली भर के खाती हो और दिमाग में भूसा भरा हुआ है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ। और कहाँ जाएगी? बिल्कुल मुझ पे गई है वो। जो भी इससे शादी करेगा ना, मरेगा वो। नमक ठीक तो है ना? तेरे मुंह के जैसे सूखा है। Hello guys, the biggest tattoo feast and competition to all over India. तू जरा इन फिगर्स को देख अभी। मेरी इन कोमल कोमल हाथों से उनकी टहनी जैसी कमर पर ऐसे ऐसे करके टैटू बनाऊंगा। वाह, सोच कर ही मजा आ रहा है। कुछ नहीं, उनकी कमर काली हो जाएगी बस। कलर पे कॉमेडी मत कर। कलर फोटोज नहीं देखे क्या? क्या रे, ये सब करके गौतम की जगह लेना चाहता है? उसे साइड करने का प्लान तो नहीं कर रहा है तू? नॉट अ बैड आइडिया। मैं जाऊंगा तो कब्स भी जीत के आऊंगा। श्योर। हे सत्या, हाय अभी। अरे तुम यहाँ पर कैसे? वो गौतम। रुको, मैं बताता हूँ। गौतम के साथ बीट पर डांस करने आएगा ना? सही ना? सुबह सत्या। अब वो देखो, वो कुछ पूछ रही है वहाँ। हाँ, लगता है ये कोई बड़ा प्लान बना कर आई है। हमें यहाँ से कैसे जाना चाहिए? गौतम है कहीं होगा, हम उसे देखकर आते हैं। यही रुका। सत्या, क्या देख रहे हो? तुम्हें भी जाना है क्या? मौत डालूंगी। चलो, गौतम को सपोर्ट करना है। कंपटीशन में बहुत लोग आए हैं माइकल। कंपटीशन, माय फुट। लास्ट 4 ईयर से मुझे कौन हरा पाया है? इस बार भी मैं जीत कर नेक्स्ट लेवल के कंपटीशन में जाऊंगा। देख लेंगे। सुना है गौतम भी आया है माइकल। हाँ? गौतम हो या बॉटम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट या, लेट्स सी। 3, 2, 1. Кто-то помешан на деньгах, а я на музыке. Кто-то садится в Кадиллак, а я на студии. Перебирай словами четко, ровно наводи движение. Музыка — это моя правда, это мое спасение. Home you're going
you support? I support Michael. Кто-то помешан на деньгах, а я на музыке. Кто-то садится в Кадиллак, а я на студии. Перебирай словами четко, ровно наводи движение. Музыка — это моя правда, это мое спасение. Gotham, Gotham, Gotham. And the winner is Gotham! गौतम कैसे जीत सकता है यार? वो विनर कैसे हो गया? मेरी लाइफ है ये। Oh no, गौतम! कूल ब्रो, टेंशन काहे को लेते हो? सेकंड प्राइज तो तुम्हारा ही है। तेरी फियांसे अगर तुझे छोड़ देगी तो चलेगा? हाँ? अगर मैं हार गया तो वही होने वाला है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देगी। अरे वो दोनों यार, दोनों मैं ले लेता हूँ। अरे यार गौतम, इसकी ओवर एक्टिंग दिख रहा है, तू इससे भी कोई कार साफ करवा यार। अबे वो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करना छोड़ो और आके कार साफ कर चल। टैटू मेकर बनने की इच्छा तेरी है, कार साफ करने की कंडीशन उसकी, और तुम इसमें मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों खींच रहे हो? फेसबुक देखिए तुमने? हमारे बारे में कितनी पोस्ट आ रही हैं? उन पोस्ट के नीचे माही के कमेंट्स देखे तूने? गौतम आई लव यू, गौतम आई वांट टू मैरी यू, और पता नहीं क्या क्या। इसके दिल में भी कहीं ना कहीं माही के लिए प्यार है। अरे माही को ओके बोल दो ना यार। माही को साइड में करो यार, वहाँ लड़कियां देखो। गौतम, तू देखेगा या मैं देख लूं? बे माही के आगे कुछ भी नहीं, माही तो इस पर मर मिटी है। शी इज मैड, शी इज क्रेजी। ए सत्या, फिर कभी माही का टॉपिक मेरे सामने डिस्कस किया ना तो कॉलोनी की जितनी कार्स है ना तुमसे साफ करवाऊंगा। ये बात सही है गौतम, हमारे भी पैसे बचेंगे। क्या कहते हो सत्या? आंटी सारी बात सुन ली क्या आपने? बगल वाले घर में रहते इतना तो फर्ज बनता ही है। सही कहा आपने। अरे मासी जी, सही बोला आपने। मासी जी मनी प्लांट को पानी दे रही हैं। मौसी मौसी कहता है। पौधे बढ़ाने से पैसे उगेंगे, सुना है क्या भाई? आप कहो तो सुन लूंगा। इससे छोटी हूँ फिर भी मुझे मौसी कहता है। ये क्या फालतू की बकवास यहाँ भी कर रहा है? गौतम ने कॉलोनी का नाम रोशन किया है, पेपर में नहीं देखा आपने? वो फोटो मैंने ही डलवाई है। अरे सत्या, गौतम के साथ हमारा एक फोटो निकालो ना। मेरा कैसा भी आए पर भैया उसमें चमकना चाहिए। फोटो तो मैं निकालूंगा, वो कैसी चमकेगी वो आप डिसाइड कर लो। चल यार आजा 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 आजा। कलाकार जैसा भी हो तेरे जैसा होना चाहिए, चाहे जो भी बनाए लोग पागल हो जाना चाहिए। बस बंद करो तो फोटो निकालो ना। ये माही क्यों बीच में आ रही है? इतनी देर क्यों? बाप रे क्या लग रहे हैं दोनों। कैसी आई? बढ़िया है ना? मैं भेजूंगा, वहाँ जाकर ले लेना। क्या है माही सुबह सुबह कॉल कर? क्या है सत्या, फोन क्यों काट रहे हो? गौतम उठा क्या? गौतम बैठा क्या? गौतम उड़ रहा है क्या? गौतम के अलावा कुछ और नहीं है क्या तुम्हारी लाइफ? मैंने कमेंट में आई लव यू लिखा था तो मेरे बारे में कुछ बोला क्या उसने? बोला ना, क्यों नहीं बोलेगा? बोल रहा था कि शादी करना चाहता है तुमसे। तो मैं वहाँ आ जाऊँ? वो भी अच्छे मूड में शाम की पार्टी के लिए प्लान कर रहा हूँ। तुम्हें जो कहना है वहाँ आकर कह देना उससे। और सुनो एक बात और, पार्टी मेरी, पेमेंट तेरी। ओके सत्या, बाय। हाँ बोलो। माइकल, सोशल मीडिया में गौतम का नाम पूरी तरह ट्रेंड हो रहा है। गोवा में होने वाले इंटरनेशनल टैटू कंपटीशन में तेरे बदले गौतम को सिलेक्ट किया गया है। गौतम, शायद उसे तुम भुला नहीं पा रहे हो। हे लिसा, नाइस ड्रेस। शट अप। गौतम से तुम फिर हार कर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना। सॉरी, नेक्स्ट टाइम जीत कर दिखाऊंगा। इट्स ओके बेब, चिल। हे You remember when we got engaged? What I said? Not only for my status. जिससे भी मैं शादी करूंगी, he must be famous as well. Don't say that, babes. Please give me a Don't chance. touch. Chance comes only once. I like winners. I want world's best tattoo maker. रोड पर ड्राइंग करने वाला नहीं चाहिए। Huh. Take yours. Hey, babes, don't say that. Come on. Don't ever call me babe. Mr. Loser, goodbye. तुझ जैसे लूजर को लीसा चाहिए। हाँ। Lisa, please, don't go. Loser. लूजर। वो मिनिस्टर की बेटी है। मैंने सोचा था मेरी लाइफ, मेरा करियर सेट हो गया, सब गया। हे, उसकी वजह से गवाया मैंने। गौतम, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस गौतम पर नजर रखो। शराब की खुशबू मजेदार है ना? चलो काउंटर के पास चलते हैं प्लीज। चुप कर, हम यहाँ आए हैं गौतम को सेट करने के लिए। उसका मूड अच्छा था इसलिए पार्टी में आने के लिए हाँ बोल दिया। मौका देखते ही। अरे ओ डीजे, क्या बजा रहा है? कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगा ना।
अपना। जे अपना। कैसे सो रहा है देखो। इतनी कैसे पी लेते हो यार? क्या कैपेसिटी है तुम्हारी। जब देखो शराब, पब्स, टैटू, यही सब। अरे आखिर ये लड़की कौन है, इसकी कहानी क्या है, ये सब नहीं जानना चाहते? बाहर लड़कियां कैसी हैं पता है क्या? सब तुम्हारी दीवानी है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। गौतम, हम दोनों शादी करेंगे ना? 1, 2, हम 3 बच्चे प्लान करेंगे। हाँ, उनके साथ साथ मैं तुम्हें भी पालूंगी। ओके? तू पालेगी मुझे? मैं कोई कुत्ते का पिल्ला हूँ जो घर पे पालेगी? चल उतर गाड़ी से, बाहर आके बैठ। आजा। क्यों सताती है मुझे? कितनी बार तो समझाया तुझे, मेरे पीछे मत पड़। गौतम प्लीज, गौतम मेरी बात तो सुनो। गौतम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। हम दोनों शादी कर ले क्या? ये क्या शादी शादी कह रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। मेरी तुझसे शादी नहीं हो सकती। अरे तू मेरी लाइफ सेट नहीं कर सकती है। बात समझी नहीं क्या? प्यार के साथ साथ तुझे शादी, फिर बच्चे, ये सब चाहिए होंगे। और मुझे बच्चों की आवाज सुन के ना बहुत इरिटेशन होती है। मुझे तो लाइफ में बच्चे नहीं चाहिए। तुम बिना बच्चों के रह पाओगी? देखा, नहीं रह पाओगी। पता था मुझे, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और तुम ही क्या, दुनिया की कोई भी लड़की बच्चे के लिए मना कर ही नहीं सकती है। स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने को तैयार हूँ। और क्या तुम मेरे साथ बिना बच्चों के जिंदगी पर रहने को तैयार हो? हाँ, सोच में पड़ गई ना? सोचो सोचो सोचो, सोचती रहो। सोचते सोचते कहीं गिर मत जाना, आराम से अपने घर पहुंच जाना, ठीक है? क्योंकि कल से तेरा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग। मेरे रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। गुड बाय। अब चैन की नींद सोऊंगा मैं। मजा आ गया। हेलो। हेलो गौतम। बोलो कीर्ति। कहाँ हो? घर में हूँ। कीर्ति, क्या है ये सब? ये तो मुझे पूछना चाहिए। कल रात को माही से क्या बोला था? अरे मैं तो नशे में धुत था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं बताऊं? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने को तैयार हूँ। और क्या तुम मेरे साथ बिना बच्चों के जिंदगी पर रहने को तैयार हो? अरे वो तो मैंने बस नशे में बोल दिया था। लेकिन उसने ये सीरियसली ले लिया। तुम्हारे लिए मां न बनने का ऑपरेशन करवाने जा रही है। पर माही है कहाँ? तुम ये क्यों कर रही हो मुझे सच में नहीं पता, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? बस 2 मिनट। ओके। तुम क्या करने जा रही थी माही? मैं जानता हूं कि तुम मुझे चाहती हो, पर इतना ज्यादा। मुझे तुमसे जो भी दूर करे, मुझे वो नहीं चाहिए। इसका मतलब तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? I love you, माही। ओ, बिल गेट्स, अंबानी, वांका, क्या है? कॉलोनी के सारे महान लोग एक साथ मिलकर यहाँ आए हैं। क्या बात है? दे दीजिए सर, दोनों दूध में पानी की तरह मिलके रहेंगे। ताजी भिंडी की तरह जवान है, उसे दे दीजिए ना। जैसे बर्तन चमकते हैं उसी तरह चमक रहा है, दे दीजिए ना सर। मारी लगा के एकदम इस्त्री शर्ट जैसा चकाचक एकदम चमक रहा है, दे दीजिए ना उसे। अरे क्या देना है, किसे देना है? कृष्णा राव सर, मेरी बात सुनिए।
फ्रंट पेज पे हेडलाइन के जैसे मस्त है वो, सेंसेशनल न्यूज बन जाएगी। कैसे? तू तो अभी तक मरा ही नहीं। अरे बाप रे, आप ये मजाक छोड़िए। आपकी बेटी के लिए बढ़िया रिश्ता ढूंढा है हमने। लड़के को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। देखना चाहेंगे? हीरो एंट्री। अब ये कौन है? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते सासू माँ। हाय माई। तुम कौन हो? ये सब जो बता रहे हैं ना, दूध, पानी, शर्ट और बर्तन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हीरो मैं ही हूँ। है तो क्या हुआ? अब भांगड़ा डांस करूँ क्या? वो मैंने ही इसे बुलाया है डैडी। इतने दिन तुम शादी के लिए जिद कर रही थी, वो इसी के लिए क्या? मैं दूध का पैसा भरूंगा तभी ये घर चला पाएगा। मैं पेपर पढ़ूंगा तभी इसका दिन शुरू होगा। 5 रुपए 10 रुपए के लिए ये सब काम करने वाले किसी अनजान को लाकर मेरा दामाद बनाने चले हैं। ऐसी परिस्थिति तुमने मेरी कर दी है। धिक्कार है। छे! गौतम को मैं कॉलेज से ही चाहती हूँ डैडी। ये मुझे संभाल कर रखेगा। कितना अच्छा संभालेगा ये, इसके चेहरे से ही पता चल रहा है। हमारी शादी हुए 25 साल हो गए। मैंने आज तक तेरी माँ को रानी बना के रखा है, और तू इससे शादी करेगी तो तेरा परिवार घर पर नहीं रोड पर चला करेगा। आज तक कई मुसीबतें लेकर आई, अब इस बेकार को लेकर आई। चुपचाप यहाँ से जाने के लिए बोल दे। ऐसे क्या घूर रही है? समझ गया, तुझे वो चाहिए और मुझे इज्जत चाहिए। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं जी। चुप रहो। आंटी, ये कह रहे थे आपको रानी की तरह रखा है, सच कह रहे थे क्या? बताइए। मैं रखूंगा इसे रानी की तरह। Congratulations. Wish you happy married life.
सोच में बस जाऊंगी मेरी जो तू है। माही के आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसके प्यार ने मेरे अकेलेपन को पूरी तरह मिटा दिया था। पर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी बिछड़ी हुई यादें वापस आ जाती हैं। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ। भैया जब से चढ़ी हो सता रही हो, मेरा सारा नशा उतरा जा रहा है। भैया कौन है बे? हटा अपनी कार। सुनाई नहीं देता? कार हटा रहे। क्या बकवास कर रहा है? मेरी ऑटो आ रही है, तूने बीच में कार क्या? गाड़ी निकाल यहाँ से। समझ में नहीं आता क्या? भैया वो सब छोड़िए, मुझे ले चलिए ना। बहुत दर्द हो रहा है। क्यों चिल्ला रही है? तुझे मरना है तो मर। मुझे जानता है तो लेके जा लड़की को। ये मारता है बे तू? किससे टकरा रहा है तू जानता नहीं है मुझे? मेरे पे ही हाथ उठाता है तो क्या कर रहा है तू? ये ले, क्यों करना है कर ले। अब बचा ले इसे। बचा इसे। मैं जा रहा हूँ। रुक जा, कहाँ जा रहा तू? रुक जा, उनको मैं ना रहा हूँ। किसी और ऑटो वाले को ढूंढ लो। कुछ नहीं होगा। आप मुझे ले चलो भैया, प्लीज भैया। इमरजेंसी है, गाड़ी रोकिए प्लीज। इमरजेंसी है, गाड़ी रोकिए। सुनिए सुनो, कोई हमारी मदद करो। मुझे बहुत दर्द तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, घबराओ नहीं। हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? प्लीज, इमरजेंसी है, प्लीज गाड़ी रोको। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। जल्दी करो। बहन, बहन, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है गौतम, कल रात से तुम बहुत डल लग रहे हो। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। गौतम, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात है, बोलो। वो कैसे बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बोलो माही। गौतम, ये क्या है? पॉजिटिव आया है गौतम। आई एम प्रेग्नेंट। तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं है गौतम, सच में आई एम प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट कैसे? तुमने कहा था तुम प्रिकॉशन लोगी। हाँ, लास्ट मंथ 3 दिन मिस हो गए थे गौतम। क्या कहा? गौतम, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। तुम मेरे साथ खेल रही हो ना? हमने पहले डिसाइड किया था कि हमारे बच्चे नहीं होंगे। हाँ, कहा था तुमने। कहा था मैंने, लेकिन सच बोल रही हूँ, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है गौतम। ठीक है, अब क्या करने की सोच रही हो ये बताओ। गौतम, तुम एक बार सोचो ना, मेरे अंदर एक छोटी सी जान पल रही है। ऐसे ही 9 महीनों में कोई लड़का या लड़की पैदा हो जाएगी, फिर तुम खुशी खुशी उनके साथ खेल सकते हो। मैंने बोला था क्या कि मुझे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चों के साथ खेलना है? हाँ, बोला था क्या? गौतम, ये बात नहीं। వెలివేస్తుందే నన్నే
చేసే ద్రోహాలే శోకం శూన్యం కాల్చెనన్నే ప్రాణం మోసే భారాలెన్నో మౌనం చేసే గాయాలెన్నో ఉదయం చీకట్లి నింపిందే హృదయం జారిపోతుంటే గతమే కన్నీరు నింపిందే గగనం నా పైన కూలిందే मुझे और कोई ऑप्शन नहीं सूझ रहा है कीर्ति। ये कैसी बातें कर रही है तू? पहले जब गौतम ने बच्चे के लिए मना किया था मुझे लगा कि वो मेरे प्यार का इम्तिहान ले रहा है। सोचा था कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर वो खुश होगा। मैं उसे कन्विंस करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है उसे तो मेरे बगल में बैठना भी पसंद नहीं है। पता है मुझसे 2 दिनों से बात नहीं की। डर लग रहा है कि कहीं इस वजह से मैं गौतम से दूर ना हो जाऊं। गौतम से दूर करने वाली कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। गौतम से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है कीर्ति। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। तो मेरी हेल्प करेगी ना? दो 3 बच्चे प्लान करेंगे। आई एम प्रेग्नेंट। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अबॉर्शन करवा लूंगी। गौतम से दूर करने वाली कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। Hey, गुड मॉर्निंग माही। क्या बात है माही, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, जानते हो आज के दिन में स्पेशल क्या है? तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट। हाँ, हे, अरे इधर आओ, आराम से बैठो। आ करो, मुंह खोलो। कैसा है? अच्छा बनाया ना? तुमसे भी अच्छा बनाया ना? ओफो, क्या बात है। वही बच्चा चाहिए ना? ठीक है। सच में? बिल्कुल सच। सच क्या? मैं बहुत खुश हूँ गौतम। तुमने 2 दिन बात नहीं की तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी गौतम। लव यू। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बच्चे के लिए एक कंडीशन तो क्या, 100 कंडीशन भी मानने को तैयार हूँ। हम बच्चे को पैदा करेंगे पर उसका बोझ मैं उठाऊंगा। ऑब्वियसली, बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद उसे उठाना, डायपर्स बदलना, ये सब तुम्हारा काम है। मेरी बात समझो माही, हम बच्चा पैदा करेंगे पर उसे मैं पैदा करूंगा, ना कि तुम। ये क्या बोल रहे हो गौतम? बच्चा तुम कैसे पैदा करोगे? आर यू मैड? माही, मैं सच कह रहा हूँ। बच्चा पैदा करेंगे पर तुम नहीं, मैं करूंगा। प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। गौतम। माही, 1 सेकंड माही, बैठो बैठो, मैं अभी आता हूँ। माही, इसका नाम है थॉमस, दुनिया का पहला प्रेग्नेंट मेल। थॉमस ने उसकी बीवी के बदले खुद प्रेगनेंसी ली। और सिर्फ यही नहीं है, ऑलरेडी 47 केसेस ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं जो कि कामयाब हुए हैं। माही, इट्स पॉसिबल माही। गौतम। माही, मुझे बहुत डर लग रहा है माही।
प्रेगनेंसी के दौरान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सच में जी नहीं पाऊंगा, इसलिए मान जाओ प्लीज। गौतम, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा मुझे गौतम। मेरी माँ। माँ, मैं आ गया। मुझे बहन चाहिए माँ। माँ, बहन पेट में है ना? फिर बाहर कैसे आएगी? तुम्हारी माँ एक मंत्र पढ़ेगी और उस मंत्र से तुम्हारी बहन बाहर आ जाएगी। समझ गई ना? माँ के मंत्र पढ़ने तक अंदर ही रहना और शैतानी मत करना। गौतम, चलना खेलते हैं। नहीं यार, मुझे घर जाना है। ये तेरे हाथ में क्या है बोल? मंदिर जाकर माँ के लिए पूजा की। आज मेरी बहन पैदा होने वाली है ना, मुझे माँ के साथ हॉस्पिटल जाना है। बाय बाय। बेचारी कितने कष्ट उठा रही थी, इसकी किस्मत तो देखो। बच्चे के गले में नाल लटक गई और माँ की और बच्चे की दोनों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले पिता और अब माँ चली गई। इस बच्चे का क्या होगा? माँ, 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 बोलो ना माँ, उठो माँ, बात करो माँ, प्लीज माँ, मुझसे बात करो माँ, उठो माँ, माँ, बात करो माँ, माँ, मुझे डर लग रहा है, माँ, उठो ना माँ, कुछ बोलो ना माँ, माँ, मंत्र पढ़ो ना माँ। तुम मंत्र पढ़ेगी तो बहन बाहर आ जाएगी, कहा था ना माँ, बोलो माँ, 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 हम हॉस्पिटल जाएंगे माँ, आप बोलिए ना माँ को उठने के लिए। मुझे मेरी माँ चाहिए, मंत्र पढ़ो माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे तुम चाहिए माँ, मुझे छोड़िए, मुझे माँ के पास रहना है, मुझे माँ चाहिए। चलो माँ, प्लीज माँ, उठो ना माँ, चलो रो मत, चलो। मेरा लाडला बेटा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माही। कल का डर मन में रख के मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता। मैं हर रोज इस डर के साथ तुम्हें देखूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए तुम्हारा कष्ट मैं उठाऊंगा। सुनो गौतम, अगर मैं तुम्हारे लिए मान भी जाऊं तब भी जैसे तुम डर रहे हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो मैं फेस नहीं कर पाऊंगी गौतम, मैं फेस नहीं कर पाऊंगी। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं माही। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है। मेरी माँ के साथ साथ एक और बहन को मैंने अपनी आंखों के सामने। माही, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। कल हम दोनों इस ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से बात नहीं कर पाएंगे, इसी डर से ये फैसला लिया है मैंने। मेरी बात मान लो माही, प्लीज। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है गौतम। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आ गई, लेकिन अब तुम मेरे लिए इतना सोच रहे हो तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचे गौतम।
अब लग रहा है कि मैं तुम्हें चाहे कुछ भी समझाऊं तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रही हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए मान रही हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हें कोई रिस्क तो नहीं होगा ना? मुझे कुछ नहीं होगा माही, मैं सब कुछ संभालूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक यू माही। लेकिन एक बात, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। ओके माही, थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर अली वेलू, ऑल इन वन। भगवान की पूजा करनी चाहिए और डॉक्टर को सब बताना चाहिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? वो बात है डॉक्टर, इसका मेरा इसका ओके, वो और आप बीच में मैं। नेक्स्ट व्हाट? डॉक्टर ये प्रेग्नेंट है। उसने स्विच डाला तो बल्ब तेरी जली, राइट? अरे ये क्या, जैसे तुम पेट से हो टेढ़े मेढ़े हो रहे हो। एग्जैक्टली सर, मुझे भी बस यही चाहिए, यही तो तरीका है। डॉक्टर, अरे सर, अरे जिंदा तो है ना? मैं कहाँ हूँ? अपने क्लिनिक में? अच्छा यही हूँ क्या? सब ठीक है। तेरी वजह से मेरा ब्रेन फिर गया। प्लीज डॉक्टर, एक बार सोच के देखिए, आप जैसा ग्रेट डॉक्टर करेगा ग्रेट ऑपरेशन और एक ग्रेट बच्चा मेरे पेट से बाहर आएगा। मेरा गेट टूट जाएगा। बैठो। बाप रे, तुम्हारे पति को ना मुझ जैसा डॉक्टर नहीं चाहिए। मैं एक एड्रेस देता हूँ, आप लोग वहाँ चाहिए। सिर्फ 2 शॉक देंगे ना, ऐसे सब ठीक हो जाएगा। हो सके तो 2 तुम भी ले लेना। चलो उठो, क्या देख क्या रहे हो? उठो सर। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया पागल। रिलीज होने से पहले ही अवतार 3 दिखा दी मुझे। क्या कहा? बच्चा पैदा कर लेगा? कॉमेडी करने के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं मिला क्या? अरे सर मेरी बात, क्या बात कर रहा है तू? तेरी कंसल्टिंग फीस वापस करवा दूंगा, चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें लेबर पेन सहना नहीं है तो शादी क्यों की तुमने? अब तुम लोग जा सकते हो। नर्स, तुमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं। मोर ओवर इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसेस। गौतम, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बिग रिस्क, सो अ बिग नो। गौतम, गौतम देख रहे हो ना, ये इतना आसान नहीं है। इतने लोग अगर मना कर रहे हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। मेरी बात मानो गौतम, मैं अपना ख्याल रखूंगी। चाहो तो हर 2 दिन में चेकअप करवाऊंगी। ओके? यूट्रस ट्रांसप्लांट का मतलब क्या है, किसे करना चाहिए, किसके लिए जरूरी है, इसे हासिल करने वाले बहुत कम डॉक्टरों में से एक हैं हमारे साथ हैदराबाद की डॉक्टर वसुधा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाय मैडम। हाय। इस प्रोसेस के बारे में हमें और हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। श्योर। यूट्रस ट्रांसप्लांट, गर्भाशय में प्रॉब्लम होने से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो डोनर से गर्भाशय ले सकते हैं और बच्चे का सुख पा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स एन इजी, देयर आर कॉम्प्लिकेशंस और कुछ रिस्क भी है, लेकिन ये मुमकिन है। क्या बात है डॉक्टर, आप हंस क्यों रही हैं? तुमने बाहर देखा ना गौतम, सभी तुम्हारी वाइफ की तरह प्रेग्नेंट है एंड 95% सक्सेसफुल केसेस। आजकल बच्चे पैदा करना इतना मुश्किल काम नहीं रहा गौतम। इस मुहूर्त में इतने बच्चा पैदा होना चाहिए, ऐसी डिमांड पेरेंट्स करते हैं, और तुम ऐसे सवाल कर रहे हो तो मुझे हंसी आ गई। इनफैक्ट डिलीवरी हो जाने के बाद तुम्हें भी हंसी आएगी। तुम सोचोगे इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा टेंशन लिया। किसी को प्रॉब्लम है तो सबको ही ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो नहीं है ना? मेल प्रेगनेंसी तुम जितनी सोच रहे हो इतनी इजी नहीं है गौतम, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है डॉक्टर, मैं समझ गया। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? मुझे कितनी टेंशन हो रही थी पता है आपको? कितनी बार कहा है आपसे कि ऑफिस पहुंचकर तुरंत फोन कर दीजिए मुझे। एक तो आपकी ड्राइविंग भी कितनी रफ है, मैं फोन करती हूँ तो आप फोन भी नहीं उठाते। नो नो, मुझे कुछ भी नहीं सुना, मैं गुस्सा हूँ आप पर। कॉल कट कर रही हूँ। मैडम, आपसे एक सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगी आप? अभी आप अपने हस्बैंड से ही बात कर रही थी ना? जी हाँ, क्यों? आपके हस्बैंड डेली ऑफिस अपनी कार में ही जाते हैं ना? ऑफिस पहुंचने में लगभग आधा या 1 घंटा तो लगता ही होगा। तुम कहना क्या चाहते हो गौतम? मैडम, एक आधे घंटे की जर्नी के लिए आप इतनी टेंशन ले रही हैं तो 9 मंथ्स मैडम, 9 मंथ्स। मुझे माँ की याद आ रही है। टेंशन लिए बिना मैं कैसे रह पाऊंगा मैडम? मैडम, आपने ही बताया था ना कि सक्सेस रेट 95% है, पर मैं 5% भी रिस्क नहीं ले सकता अपनी माही के केस में। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है मैडम।
सारी खुशियां मर्दों को देकर 9 महीने का इतना बड़ा कष्ट सिर्फ औरत को दे दिया। ये कैसा भगवान है? सुनो गौतम, आई हैव टू गिव यू ऑल द फैक्ट्स एंड डिटेल्स। सी दिस, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। औरत के लिए यूट्रस मतलब गर्भाशय होता है, पुरुषों में नहीं होता, तभी वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तुम्हारे केस में डोनर यूट्रस को तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करना है और साथ ही साथ फिटस को भी। नौ महीने के बाद ऑपरेशन करके बेबी को बाहर निकालना होगा। अब सक्सेस भी हो सकते हैं, फेलियर भी हो सकते हैं। ये रिस्क लेना जरूरी है क्या? चाहो तो सरोगेसी के बारे में सोच सकते हो। नहीं मैडम, अपनी खुशी के लिए मैं किसी और औरत को रिस्क में नहीं डाल सकता। बट व्हाट अबाउट यू? थिंक अबाउट इट गौतम। माँ बात करो माँ। ओके, क्या हुआ मैडम, आपने बुलाया? गुड न्यूज, रिपोर्ट्स अभी अभी आई हैं एंड ऑल शो पॉजिटिव एंड ही इज प्रेग्नेंट। थैंक यू। क्या अब मैं गौतम से मिल सकती हूँ मैडम? श्योर। तुम्हें एक बात बतानी है। कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसे और बेबी को जिन हार्मोन इंजेक्शंस की जरूरत थी वो दे दिए। अब से लेकर प्रेग्नेंट लेडीज को जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वॉमिटिंग्स, मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स, वो सब उसे होगी। पता नहीं तुम कैसे सह पाओगी। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी, मिडनाइट में करवट बदलने के लिए भी उसे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब तक गौतम जिस तरह की जिंदगी जी रहा था, उससे ये जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। अगर साफ साफ कहूं तो ही इज मिस्टर प्रेग्नेंट। वंदे पूजां पितरः ब्रह्म समाने जनकः सृष्टिकार्येति सृजनः पितृरूपेण संस्थिता। नमोस्तुते नमोस्तुते अर्धनारीश्वर नमोस्तुते 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 नवभुवन कर्षक नमोस्तुते। मर्द पेट से है? ये तो सुना है कि आजकल ऐसा होता है, पर देख अभी रहा हूँ। अब पैदा होने वाला बच्चा इसे मम्मी बुलाएगा या डैडी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मुझे तो ये कोई कोरियन फिल्म जैसी लग रही है। बच्चों के लिए दूसरी शादी करने वालों को तो देखा है, पर इसने तो कमाल ही कर दिया। अरे इसका तो दिमाग खराब है, तुम तो समझा देती इसे। आखिर ये आइडिया किसका है? गूगल। क्या अंडरस्टैंडिंग है, बाप रे। इस पेट के बारे में बाहर पता चलेगा तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं पता चलेगा। क्यों? किसी को नहीं बताएंगे। तुम लोग नहीं बताओगे, डॉक्टर या नर्स तो बता ही देंगे ना। वो भी नहीं बताएंगे। क्यों? हमने मना किया है ना। क्यों? फिर से क्यों कहा? तो वो पेट मैं भी ले लूंगा। लगेगा मुझे यार। भी चाहिए क्या? करवा दूं? हाँ, अब क्या करेंगे यार? सिंपल, मैं प्रेग्नेंट होने का नाटक करूंगी। ये स्वेटर पहनकर कवर करें। हाँ। ये कोई चॉकलेट पेपरमिंट है जो जेब में रख के कवर कर लेंगे? यार पेट का पता चलेगा तो हंगामा हो जाएगा। वैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? ये शर्मा क्यों रहा है? भगवान, क्या प्लान किया है आपने इसके साथ? अरे देख क्या रहे हैं, लीजिए ना।
घर की नजर, बाहर की नजर, दोस्तों की नजर, लोगों की नजर, इसकी नजर, उसकी नजर, सबकी नजर उतर जाए और एक सीताफल जैसा बेटा पैदा हो। एक सीताफल है यहाँ, दूसरा क्या करेंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा दोस्त डिलीवरी बॉय है ना, तो इसकी भी आरती उतारो। मेरे कहने का मतलब ये बाप बनने वाला है ना। तू चुप रहना, समझा ना? ज्यादा कुछ बोलना नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। गौतम, मेरी बात ध्यान से सुनो। सारा काम तुम्हें ही करना है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है ना? बात करनी है। सत्या, अरे क्या कर रही हो तू? मैंने तुमसे अभी अभी कहा ना कि तुम ऐसे नीचे मत झुका करो। गौतम, इसे उठाओ तो। ओके आंटी। क्या कर रहा है तू? तू मामूली आदमी नहीं है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तू मत झुक, मैं झुकता हूँ। मेरा मतलब आंटी, वो मेरा मतलब वजन, जिम्मेदारियां बढ़ रही है ना। सही कह रहा है। कॉमेडी इतना प्यार आ रहा है तुझ पे, क्या बताऊं। आंटी, बाकी का काम ये संभालेगा। वो अंकल को भूख लगी होगी ना, आप जाइए प्लीज। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? चलिए। अंकल जी, आप कुर्ता कहाँ से सिलवाते हैं? कहा जा रहा है, मैं तेरी चड्डी बनियान सिलवाता हूं। तू यहीं रुक, मुझे जरा बेल्ट देना। तो क्या पकड़ा था मैं? Cheers. क्या रे, पिएगा नहीं तू? मैंने कहा ऐसे वक्त पीना नहीं चाहिए। अरे अब तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है यार। शादी मेरी भी हुई है, लेकिन तेरे जैसे नहीं। तू कुछ भी कहे, लेकिन मुझे ये प्रेगनेंसी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे यार, माही को कुछ हो गया तो यही कहेगा ना तुझे नहीं पीनी है। जाके ये म्यूजिक बंद करवा यार। अरे हम पब में आए हैं, परमिट सेंटर में नहीं। ये ले तू चिकन खा, खाना। अच्छी तो है, क्या एक्टिंग कर रहा है? क्या हो गया? हेलो जानू, बोलो जानू, तुम्हें क्या चाहिए? क्या यार, क्या हो गया? बार बार उल्टी आ रही है यार। चिकन नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा बोल रहा है। जॉइंट चाहिए क्या? पब में मैं क्यों जाऊंगा जानू? वो भी तुम्हें छोड़कर मैं क्यों जाऊंगा जानू? आई प्रॉमिस यू जानू, ऑफिस से सीधा घर आ जाऊंगा जानू। काम कर रहा हूँ जानू। फोन इधर दे। अरे मेरा फोन। तुझे कोई काम नहीं क्या? आदमी को पेशाब तक नहीं करने देगी? भाई मेरा फोन दो। अब आराम से पेशाब कर जानू। हाय ब्रो। हे हाय। ऑल गुड? पता नहीं ब्रो, पेट में अजीब सी हलचल हो रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। लगता है पहली बार भी है। कुछ ऐसा ही समझो भाई, पर यहाँ तो बिना पिए उल्टी आ रही है। पेट में अजीब सी हलचल हो रही है। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है ब्रो। हर कोई ऐसे ही बोलता है। जानकर पियो या अनजाने में पियो, सबका यही हाल होता है। ठीक क्या? अजीब सी उल्टियाँ हो रही हैं। ऐसा लग रहा है इंटेस्टाइन मुंह से बाहर आ जाएगा। ये लेडीज ये सब कैसे सह पाती हैं भगवान? దేవుడా చూడరా ఈ కథ తికమకే బాపురే వాంతులే ఆటరే గడపిడే నిన్న పులిపే వీడికిష్టం పూట పూట కొత్త కష్టం దేవుడా చూడరా ఈ కథ తికమకే బాపురే వాంతులే మ్యాటరే గడపిడే కడుపున ఫుడ్డే సెట్ కాదే దాల్చిన వరం మోయతరమే తాకిన పొగను దూరమంటూ ఇక నెలలను మోసే వీరుడికే अरे जीजा उधर जाके फूका ना। मैं फूक रहा हूँ, मेरी मर्जी, तुझे इससे क्या? सुनो भाई, एक सिप लेके एक पफ दम लगाने से मन नाचने लगेगा। नहीं, मुझे नहीं नाचना है। ओहो, मैं तो नाचूंगा। हाँ, आपको ठीक नहीं है, नाचना तो यहीं जाके बैठो। माइकल, माइकल, What the? Hey, who the hell is that man? Lights off करो। प्लीज सिट डाउन। Hey, curtains close करो। माइकल, हमारा स्पॉन्सर आया है, तुमसे कुछ बात करना चाहता है। नेक्स्ट टैटू कंपटीशन है, कब है? सॉरी माइकल, इस बार कंपटीशन में तुम्हारा नाम नहीं है। हाँ? क्योंकि नो 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 नो, मैं जानता हूँ, गौतम। मुझे टर्मिनेट करके आप उसके पास कार में जाएंगे और कहेंगे, सर आप कमाल है सर, ग्रेट है सर। उसके पीछे भागेंगे। माइकल, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। Hey, ये कौन है मुझे समझाने वाला? कौन है ये? भगा इसे। माइकल, माइकल डोंट नीड एनीबॉडी, भेज दो इसे। मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ माइकल। यू आर नथिंग नाउ। हे, क्या पकड़ा है तू? अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरा कॉलर पकड़ना छोड़ो। गौतम के क्रेज को मैच करके दिखाओ। कंपटीशन में जीतो कहा तो उसे हार कर आ गए। पहले जीत कर दिखाओ।
सुनो ना भाई, यहाँ से चलते हैं, ये साउंड बहुत इरिटेटिंग है। तुम इस साउंड पे इरिटेट हो रहे हो? नहीं, तुम ये ब्रो, रुको प्लीज, ये साउंड थोड़ा कम कर दो ना प्लीज। ओह ये बात है। हाँ ओके ओके थैंक यू। हे नो डांस नो साउंड, आप जाइए सर प्लीज। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा क्या? बोला ना साउंड कम कर। प्लीज गौतम, प्लीज नहीं, प्लीज ज्यादा परेशानी हो रही तो जाना, जाना यहाँ से। क्या ये? जाना, यो करो तुम, चलो चलो जाओ। अरे बजाओ ना। क्या ब्रो, सॉरी बोले में नहीं जा रहे हो? तुम नहीं वो गौतम प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज जल्दी चलो। चलो प्लीज गौतम चलो। हाय मैम। ए गौतम आओ आओ बैठो। तो कैसे हो, ठीक हो? हाँ, फ्रूट्स, जूसेस, टैबलेट्स, पाउडर्स सब चल रहा है मैडम। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। इस परफेक्टली ऑल राइट वर्ड का मेडिकल टर्म में क्या मतलब है नहीं जानते ना? हर एक युग में औरत को पहले स्थान पर क्यों रखा गया है नहीं पता ना? क्योंकि वो बच्चे को जन्म दे सकती है, 9 महीने तक अपनी इच्छाओं को मारकर दर्द सहती है, न जाने कितने सपने देखती है, लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आकर रोता है तो माँ सब कुछ भूल जाती है। पर तुम ये नहीं समझ पाओगे। डॉक्टर की हैसियत से बताती हूँ, मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस से डील की है। बच्चा माँ के पेट में पलट गया था, ब्रीच पोजीशन। पति कह रहा था किसी भी तरह मेरी बीवी को बचा लीजिए, लेकिन एक माँ बच्चे को बचाना चाहती थी। उसे अपने मरने का गम नहीं था, पर कम से कम एक बार बच्चे को सीने से लगाकर, कम से कम एक बार उसे दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाना चाहती थी। ये है मातृत्व। तुम्हारे पेट में इस वक्त जो पल रहा है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं है, माँ का मातृत्व भी है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तुम ये मत भूलना। हो सके तो ये बुक्स पढ़ना। माही, बेबी की हार्ट बीट हम 3rd मंथ में सुन सकते हैं और 4th मंथ में तो रा
को नया चांस, पहले नहीं थे ऐसे डेज, अब टेंशन को हॉलीडेज, हर दिन एक ट्विस्ट है यार, मांगे हैं अब तो टंग मेरा खट्टा मीठा नया कोई टेस्ट, फ्रीडम से नाच ले यारा, जी लो मर्जी से, ये नहीं है जस्ट डैडी, सेंसेशन होगी जोड़ी, ये डम्मी नहीं है मम्मी, अब तो रूट है नया देखो, माँ बन के आजमा ले, प्यार अपना तू जता ले, किस्मत को लिखने वाला तू भी तमाशा देख ले, अरे उल्टा पट्टा धूमधाम यह बैंड बनाने वाला उत्सव है, अरे उल्टू उल्टू धूमधाम यू ट्रेंड बनाने वाला है, अरे उल्टा पट्टा धूमधाम यह बैंड बनाने वाला उत्सव है, अरे उल्टू उल्टू धूमधाम यू ट्रेंड बनाने वाला है। हेलो मम्मी। अपना ख्याल रखना बेटा, टाइम पर दवाइयाँ लेते रहना। हाँ, तुम्हारे मामा को भेज रही हूँ ख्याल रखने के मामा लिए। जी नहीं मम्मी। अरे मेरी बात तो सुनो बेटी, मेरी हमें कभी फोन मत करना। कहाँ मिलेगा? अरे भाई साहब, बोलिए जरा एक मिनट सुनिए। ये जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, इनका जब 5वां या 6ठा महीना चलता है तो इनके नाप की ड्रेसेस तो आती होंगी ना? हाँ। इधर आइए। वैसे ही मर्दों के लिए भी आती है क्या? अरे ये तो नॉर्मल पेट है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे जेंट्स सेक्शन किधर है? वहाँ। हाँ, समझ गया। ये क्या गौतम, शादी हुए 1 साल भी नहीं हुआ और तुम्हारा इतना पेट निकल आया? रोज बियर पीता होगा शायद, इसीलिए पेट निकल गया। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, एक खंभा ले आऊँ क्या? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लोग एंजॉय चलता हूँ कीजिए। फिर। 7वां महीना है। जी हाँ। इस महीने में फॉल्स पेन्स बहुत होते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। टैबलेट्स, बीकोजेल और फॉलिक एसिड, ये दोनों जरूर यूज करना। ये सब कुछ बता रहे हैं आप डॉक्टर? नहीं बहन, एक्टर है। ओ भाई, बातचीत करना हो गया क्या कि इनकी डिलीवरी भी करा के आएगा? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो इन्हें बस दूध पीकर सुना है तुझे। चल बाय, मिलते हैं। चलाओ चलाओ। अरे अरे मैं तो मजे लेने के लिए बस में चढ़ गया था, तुम लोग तो मेरा पेट दबा रहे हो। मास्टर जी पेट, मास्टर जी मेरा पेट। तुमसे बड़ा तो मेरा पेट है, बताओ क्या करूं? मोटे तेरा पेट अलग है, मेरा पेट अलग है। चल ये जाने दो मुझे। बस रोको, मुझे उतरना है। दिल मेरा धड़के ये लात जब बीमार है, उछलने लगा हूँ पागल होके, स्मोक करूँ तो मेरी सांस छूटी रही है, प्यार भर गया एहसास ये कैसा, बच्चों को देख के अब तो रहा नहीं जाता है मुझसे, दिल मेरा मचलता है अब तो डे एंड नाइट खुशियों से, रास्ते में आके बेचैनी बढ़ते है मेरी, दिन में गिन के तेरे लिए ही देख रहा हूँ से प्यार मेरा, माँ बन के निभा रहा हूँ, अर्धनारीश्वर का अर्थ अब तो जाना है हमने, अरे उल्टा उल्टा धूमधाम यह ट्रेंड बनाने वाला उत्सव है, अरे उल्टू उल्टू धूमधाम यू ट्रेंड बनाने वाला है, अरे उल्टा उल्टा धूमधाम यह ट्रेंड बनाने वाला उत्सव है, अरे उल्टू उल्टू धूमधाम यू ट्रेंड बनाने वाला है। माही, जानता हूँ तुम लोग साबुन सर बेचने के लिए आए हो ना, बहुत देखे मैंने ऐसे। लेडीज आएगी तो तरस आकर खरीद लेंगे। चलो जाओ ऐसे, चलो जाओ। आ जाते हैं कहाँ से साबुन बेचने। क्या हुआ? सत्या कौन था? अरे वो साबुन सर बेचने वाले लोग आए थे, मैंने चिल्लाकर भगा दिया उन्हें। मम्मी का मैसेज आया है। ए, वो जो आए थे वो मेरे मामा मामी है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मेरा पेट, 2 मिनट रुको, मैं सेट करके आती हूँ। मैं कैसे छुपाऊं? गुस्सा मत होइए जी। वेट कर रहे, जाओ ना। तो मैनेज तो हो जाएगा ना? सब सेट है, तुम जाओ। जाओ। शायद इससे पहले काम वाले ने दरवाजा खोला था, पहचान नहीं पाया नालायक। आओ। प्रणाम मामा जी। आइए अंकल आइए। लोकेशन ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? यहाँ आने के लिए हमें डिलीवरी बॉय समझ रखा है, नालायक कहीं का। दरवाजा तो नहीं खोला था। हमारे रिश्तेदार हैं, अभी पता चला। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। माही ने अभी भी आपके बारे में बताया। कैसे हैं आप? पुराने डायलॉग छोड़ो, कुछ नया ट्राई करो। हाँ कोशिश में तो लगा हूँ। बाय द वे माय नेम इज गौतम एंड आई एम बुट्टा। वो तो गाना है ना?
लीड मैंने दिया था, लिरिक्स उन्होंने लिख लिया। वैसे आप कुछ लेंगे क्या? खुशी प्यार लूंगा। इट्स अ जोक। जोक है क्या? बात है, कॉमेडी। फोन आ रहा है फॉर मी। या हाँ दीदी, यहाँ पर सब ठीक है। या ऑल फाइन। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। तुम्हारी माँ इमोशनल हो रही है। अंकल पानी लेंगे? अंकल बोला, इन्हें दे दे। सुनो बेटा, बेटी जो भी काम करे उसकी मदद करो। बेटी कॉफी पिएगी तो, कब तुझे धोना है? बेटी खाना खाएगी तो, खाली तुझे धोनी बेटी है। पेट से है तो। बच्चा मुझे पता करना है। मेरा मतलब टॉवल भी मुझे को देना है। बाथरूम धोना है। लगता है इसे आदत। अच्छा मोटू, इसे चार्जिंग में लगा, इसमें बहुत कुछ है। नाश्ता लगाओ और हमें खिलाओ। अरे यार, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तुम पेट से हो ना? अरे नहीं तो फिर से जोक मार दिया। कितना घटिया जोक मारते हैं। अरे यार, इनके जोक ने तो हमें डरा के रख दिया। बाप रे, ये सुंदरता और ये फेस कट किसमें होगा? आखिर ये दोनों कैसे रहते हैं? एक लुक डालते हैं। यस। अरे भाई, ये इसके पेट को क्यों चूम रही है? हे, टैटू ना? ए, मुझे भी लगाओ ना। कहाँ? यहाँ। ओम। हैं? ओम। सब लोग यहाँ पर बनवाते हैं, मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर ओम। हाँ, सभी मुझे प्रणाम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। टैटू बना रहा हूँ। अरे तो तकिया लगाना भूल गई। अरे ये क्या? ये क्या? अरे छोटा कैसे हो गया? नजर कमजोर हो गई। क्या देख रहे हैं? कैसे छोटा हो गया? वैसे ही नहीं, सब बिल्कुल ठीक है। मेरी आंखों आंखों को कुछ हो गया है। मैं ठीक कर देता हूँ। क्या तुमने? ये तो बड़ा है। पानी पीछे ना मामा जी। हॉस्पिटल रिपोर्ट्स। कौन गया था? अरे यार, ये कहाँ से मिल गया इन्हें? अरे वो क्या है कि वो चुप, वो माही की रिपोर्ट्स है ना, तो मैं ही उसे लेके गया था। अच्छा, फिर तेरा नाम क्यों लिखा है? लेके तो यही गया था। और स्कैनिंग में भी तेरा नाम लिखा हुआ है। वो स्कैन करने वाला भी मेरी तरह 10th फेल होगा ना। फिर ये क्या है? ये है ब्रेन। किडनी। एक ही है क्या? साइड से देख रहे हैं, दूसरा उसके पीछे। इसके पीछे नहीं, उसके पीछे। अरे वो क्या है मामा जी, एक ही तरफ दर्द हो रहा था ना, तो एक ही तरफ की स्कैनिंग की है। प्रेग्नेंट क्यों लिखा हुआ है? माही प्रेग्नेंट है ना? नहीं है क्या? हाँ है ना। हाँ, माही प्रेग्नेंट है, इसमें तो लिखा है। प्रेग्नेंट स्कैन में तेरा नाम क्यों लिखा है? बताया तो था ना, वो भी मेरी तरह 10th फेल होगा। जरूर कुछ कंफ्यूजन। अरे कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। गौतम मेल 27। गौतम 27 साल का मर्द है, ये डॉक्टर्स नहीं बता दिया। फिर कैसा कंफ्यूजन? 27 साल का हूँ ना। आपको चाहिए तो बता दीजिए। कांग्रेस भाई, फिर से ओवर एक्टिंग कम कर। बाद में पढ़ लेना है, बाद में पढ़ लेना। चलो। क्या सत्या, फाइल के साथ खेल रहे हो? हाँ, कल हॉस्पिटल जाना है ना गौतम को लेकर, तब ये फाइल लेके जाओगे ना? पकड़े गए। माही, ये रिपोर्ट्स किसकी है बताओ? वो इसकी। और किडनी किसका है? मेरी किडनी। प्रेग्नेंट कौन है? ये माही। और यहाँ फ्लूट कौन है? चलो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, फैन बहुत स्लो चल रहा है। मैं फैन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उनके प्लान के बारे में। प्लान? कैसा प्लान? तुमने ऑब्जर्व किया है क्या? टिफिन माही खा रही है और हाथ वो धो रहा है, दूध माही पी रही है और मुंह वो पोंछ रहा है, किचन में माही काम कर रही है और वो आराम से टीवी देख रहा है। कुछ तो यहाँ जरूर गड़बड़ है। क्लैरिटी मिस हो रही है। कंफर्मेशन के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। हे भगवान, इस वक्त? यस, अभी। कल सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक काम कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है, एक नजर डालेंगे और कुछ भी गड़बड़ लगा तो फटाक। क्या कहती हो? इसकी तो छे। गौतम, क्या तुम्हें सुबह उठने की आदत नहीं है? हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज रखा है, देख लो। पेट कम करना है ना, तेरे लिए होमवर्क बहुत है। चलो चलो, आ जाओ। कॉफी लेकर आओ, जूस, कपड़े धो लो। मेरा है,
अब ये भी धोना पड़ेगा। अच्छी तरह से धोना बर्तन। अब मुझसे और सहन नहीं होगा। तेरे मामा का टॉर्चर 3rd डिग्री है। इस तरह इनसे सच्चाई छुपा के हमारी मुश्किल बढ़ेगी बस। तो इन्हें सच बता दें क्या गौतम? हाँ? क्या बोल रही है तू? कल से हम लोगों का एक ही टारगेट होगा, इस बुट्टा बुम्मा मामा को घर से बाहर भेजना ही हमारा फोकस होना चाहिए। ओके ओके? हाउ टू सपोर्ट योर पार्टनर, चलो बाद में पढ़ते हैं। बी फॉर बनाना। हाय, मैं गौतम का फ्रेंड हूँ। ओह, नाइस मीटिंग यू। आई एम बुट्टा बोमा। बाप रे, आई एम चिट्टी बोमा। ये तो कुछ अलग लग रहा है। आप काम क्या करते हैं? मैं अपने लिए साथी ढूंढता रहता हूँ। नाइस मूछ, बॉडी इतनी फिट है। जिम जाते हैं क्या? मैं जिम विम नहीं जाता, आप थोड़ा दूर बैठो जी। दोनों मिलकर जिम करें क्या? गौतम, नहीं तो कपल योगा। गौतम, गौतम, अरे कहाँ हो तुम? क्या हुआ मामा जी? अरे कौन है ये कच्चा बादाम? बेचारा डिप्रेशन में है मामा जी। अरे पशु पक्षियों के भी साथी होते हैं, ये तो बेचारा कई सालों से रात का साथी ढूंढ रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा इसे। इसे शारीरिक बीमारी है ना। अरे बस आपको इसका साथ देना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये हुई ना बात। सुनिए, शॉपिंग चले क्या? शॉपिंग? साड़ी खरीदनी है, सेल लगी हुई है। आप सुनते क्यों नहीं हैं? तुम अंदर जाओ। आप बोलिए, कुछ जवाब तो दीजिए। अरे अंदर जाओ तुम, बोला ना अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। नहीं, कैसा पति मिला है मुझे। ये तो फिर आ गया। बैठो। हाय रे मेरी किस्मत। मैं डालूं क्या? ये तुम ऐसे क्यों मिला रहे हो? हाँ? तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? तू मुझे खिलाएगा? खींच के मारूंगा। नहीं खाना है मुझे, तू ही खा ले। अरे रुको, खाओ ना। सुनो तो। हे, बुट्टा बुम्मा का फर्स्ट लेवल पूरा कर दिया यार, बाकी के सारे लेवल्स खत्म करके उन्हें घर से बाहर भेजना है। अच्छा, ए, तुम चिल हो जाओ। उस बुट्टा बुम्मा की तो ऐसी की तैसी। कल देखना क्या होता है। खल्लास। अरे नालायक, क्या कर रहा है तू? मर पाएगा मुझे। अरे बाप रे, फिर आ गया। खाओगे? मैं एक इंटीमेट गाना गाऊं? कैसा गाना? चिक चिक गाड़ी आती है, दूर दूर तक जाती है, ड्राइवर को पकड़ लीजिए। ऐसे पकड़ लीजिए ड्राइवर। खाएंगे क्या? कुल्फी? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो ये कर क्या रहा है? उससे निपटना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। करीब क्यों आ रहा है? मैं चिल्ला दूंगा। मैं उकसाऊंगा। छोड़ मुझे। बादाम नहीं, बादाम खीर नहीं, बाहर जा। क्या मस्त लग रहे हो? मैं मस्त नहीं हूँ। बातें करोगे, हरकत नहीं करोगे। तुझे मैं ही मिलाऊं क्या? बुझाओ ना अपने बदन से। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे पहले से ही तुम पर शक था। इससे कोई संबंध नहीं है। मैं अभी घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे मैं आ रहा हूँ। तेरी कसम। नहीं, मेरी कसम। मेरी बात तो सुनो। अरे गॉड प्रॉमिस सुनो। उसे कुछ शारीरिक बीमारी है, समझने की कोशिश करो। ऐसे ही है, आप जाइए ना। प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या वो मामी, आप कहाँ जा रही हैं? नहीं है, कभी-कभी आंखें भी दिखा देती है, समझने की कोशिश करो। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ अपने भाई के। जाइए, आप जाइए, आप जाइए प्लीज। चुप हो जा, चुप। अरे यार, इसे कहाँ से लेकर आए तुम? चिपकता ही जाता है। मेरी इज्जत में खतरा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अरे बात तो सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए मामा, बाय बाय। यस, आप तो खुश? माही, माही। क्या है गौतम? मुझे भूख लगी है। वहाँ फ्रूट्स होंगे, खा लो। माही, क्या है गौतम? मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। इस वक्त आइसक्रीम कैसे मिलेगी गौतम? सो जाओ। ठीक है।
गौतम हाँ चलो। टडा क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? आई लव यू। मैं जानता हूँ, इसमें नया क्या है? हाँ मेरा पति मेरी मर्जी। तुम, मैं और तुम्हारी तरह एक छोटा सा लड़का। मुझे लड़की चाहिए। एक्सक्यूज मी, लड़का होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, लड़की होगी। मेरी बेटी हमेशा हंसती रहेगी, छोटी छोटी शैतानियां करेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माही, तुम्हें और मेरी बेटी को छोड़ के मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम ही दोनों मेरी दुनिया हो। मैं बहुत खुश हूँ गौतम। तुम जैसा पति जिस लड़की को मिलेगा वो खुशी होगी। हाँ? क्या हुआ? बेबी गौतम, गौतम क्या हुआ? गौतम, 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 गौतम। बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना? गौतम कुछ नहीं होगा गौतम, हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। Nothing to worry. He's fine. Hey. मैं उससे मिल सकती हूँ ना? हाँ जरूर। सब ठीक है ना? तुम टेंशन मत लो, हमारा बेबी बहुत हेल्दी है। अच्छा। देखो, छू के देखो। अरे शायद शेव करते। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथों में क्या है? किचन है क्या? बच्चे पर हाथ उठाती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ अब मैं क्या बताऊं, मेरा दोस्त सत्या बताएगा आपको। कोई जरूरत नहीं है। जेल ये लीजिए। गौतम, बेबी को देखो। इसका कलर ठीक से नजर नहीं आ रहा है, अगली बार कलर टीवी लगवा देना। वैसे लड़का है या लड़की? वहाँ बोर्ड पर क्या लिखा है देखो। 7 साल की जेल हो सकती है, जाना चाहोगे? अरे नहीं मैडम, वैसे भी कुछ दिनों में तो पता चल ही जाएगा, तो जेल क्यों जाना। आई विल वेट, नो प्रॉब्लम। गुड। या देयर इट इज। एवरीथिंग इज परफेक्टली नॉर्मल। हेल्दी बेबी। गौतम। सिस्टर, सेम डाइट और मेडिकेशन कंटिन्यू करना है, बस खुश रहना। थैंक यू। अरे तेरी तो, अबे ये देखो। ए देख तो। अच्छा, ये ले लें क्या? हाँ ले लो। सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? ए, गौतम, तुम असली हो? मुझे लगा फेक वीडियो है। तुम तो सामने हो। ए, क्या बक रहे हो तुम? क्या चाहिए? मैंने तुम्हें बोला था ना। हे ब्रदर, तुमने तो कमाल कर दिया यार, हर जगह तुम ही छाए हुए हो। क्या बक रहे हो? बस करो यार, एक्टिंग मत करो। वैसे मैडम भी पेट से हैं क्या? मतलब डबल धमाका ना। हाँ मिल गया। हाय फ्रेंड्स, आखिरकार मेरी मुलाकात मिस्टर प्रेग्नेंट से हो ही गई। एक गिफ्ट भी दे रहा हूँ, एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, इनके बहुत ही काम आने वाला है।
कौन हो तुम सब? क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, वाह 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 वाह, एग्जैक्टली बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडी जैसा गुस्सा आ रहा है। मैडम, गुस्सा तो आपको आना चाहिए था, इनको आ रहा है। हाँ, ये भी सही है, पेट से आपको होना चाहिए था, लेकिन ये है गुस्सा तो आना जायज है। छोटे, जो तूने दिया वो बेस्ट गिफ्ट नहीं है, ये लेकर जाइए। इस्तेमाल कैसे करना है मैडम बता देंगी। ज्यादा बोलेगा ना तो जान से मार दूंगा। मुझे तो रोक लोगे? हाँ? हाँ? इसे कैसे रोकोगे? चलो। अरे गिफ्ट तो लेकर जाओ। उधर देखो। हमें बताइए ये सब कैसे हुआ? हमारे सवालों का जवाब, ये सब कैसे हुआ? हमारे सवालों का जवाब दीजिए गौतम। ये क्या गौतम, मैंने जो सुना सच है क्या? अरे तुम कैसे पेट से हो गए? पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम कर दिया। प्यार करके शादी कर ली, यहाँ तक तो ठीक है, इनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिटनेस के लिए किया होगा, देखने से ही लग रहा है। मेरी फ्रेंड ने कहा था बच्चे पैदा करने से फिगर खराब हो जाता है। मेरी बेटी वहाँ अमेरिका में रहती है, लेकिन हर हफ्ते सुबह मंदिर जाती है, और इसे देखो तो बगल में रहती है। प्रेग्नेंट होने का नाटक किया इसने, पता नहीं कौन सी दवाई खिला दी, पता नहीं अब और क्या देखना बाकी है। कहानी तो अब शुरू हुई है। वेलकम टू TV9। समय बदल रहा है, विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है। अद्भुत, आश्चर्य कहें या इसे पागलपन कहें, जो एक इंडिया में हुआ एक मर्द प्रेग्नेंट। आखिर ये आदमी बच्चा क्यों पैदा करना चाहता है? क्या इस विषय को आप जानना चाहेंगे? गौतम ने ऐसा एक डिसीजन लिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप कुछ बताना चाहेंगे रमना मूर्ति जी? ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, मालदीव भी गया हूँ और चाइना भी गया हूँ। अरे चाचू, ये कोरोना इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। देखो 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 ना। गौतम के फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? वीर ब्रह्मा जी ने बहुत पहले ही कहा था। पहले से ही घर में बर्तन मांज के परेशान हूँ। Someone is coming forward. We need to support him. बच्चे पैदा करना औरत का हक है, अब वो भी मर्द हमसे छीन लेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ समस्या जो है वो औरत के बारे में बिल्कुल नहीं है। आप बीच में मत बोलिए। क्यों नहीं? आप बीच में मत बोलिए। मैंने कहा आप। अरे आजकल तेलुगु पिक्चर दुनिया भर में हिट हो रही है भाई। बाहुबली को देखो और पुष्पा को देखो, ये दोनों सुपर हिट हो गए। उनके बाद ये गौतम हिट हो गया। आपल्या आजूबाजूला अशा गोष्टी घडतायत ज्या आपण कधी ऐकल्या नसतील। आता एक पुरुषही प्रेग्नेंट व्हायला लागला आहे। क्या ये सब सच है या फिर पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं? अगर आपको ये सही लगता है तो आप यस कहिए, और नहीं लगता है तो नो कहिए। देखो ये सब क्या हो रहा है। पर SMS कीजिए। गौतम के बारे में ये कैसी बातें कर रहे हैं? बदकिस्मती है हमारी। गौतम बचपन में क्या करता था, उसको क्या पसंद है, उसके दोस्त कैसे हैं? गौतम हमेशा ऐसी अजीब हरकतें क्यों करता है? अरे चुप हो जा नालायक। सुनिए जी, आपने ये न्यूज़ देखी क्या? अरे बाप रे, मैंने उस दिन कहा था ना, मुझे पहले से ही शक था। अब कंफर्म हो गया बिल्कुल। अब तो मर्दों के पेट में भी बच्चे आने लगे हैं, सिवाय मेरे। मेरी तो क्या मुझे भी बच्चा पैदा करना लड़की क्यों बच्चा पैदा करे? आई डोंट लाइक। मुझे मर्दों से बात करने में शर्म आती है। अरे गौतम ने ऐसा क्यों किया भाई? मर्दों की इज्जत खराब कर दी यार। जब से ही मैंने खबर सुनी है मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। गौतम ने बहुत अच्छा फैसला किया है। हैप्पी डिलीवरी गौतम। ये क्या मैडम, आजकल के जमाने में ऐसी बातें कर रही हैं, तो इसका मतलब सब लड़के यही काम करेंगे? मर्दों को क्रिकेट खेलनी चाहिए और चौके छक्के मारने चाहिए। ये पेट में बच्चा क्यों पाल रहा है? तो आइए देखते हैं डॉक्टर वसुधा का क्या राय है। अगर आपकी बात माने तो गौतम इज अ न्यू बायोलॉजिकल फ्रेंड सर्कल। डू यू सपोर्ट गौतम? नो। आई सपोर्ट गौतम। आई सपोर्ट गौतम। वाओ। नहीं। सुन ले ईश्वरा देखो, लोकेश्वरा विधिये, लीला तेरी कैसे हुई। माँ का एहसास कैसी माया तेरी दुनिया, हंसने लगी यहाँ मेरी। जान ले प्यार मेरा ईश्वरा, दम दिया है प्यार में, कोख लेना आप क्या, लोग मुझको देखते दोस्ते हैं क्यों यहाँ। ओ दयालु देख तू दर्द मेरा सुन जरा। दुल्हन मेरी क्लोज फ्रेंड है सत्या, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था मैं अगर आऊंगी। गौतम को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आएगा। मम्मी डैडी भी यहाँ आए होंगे। मैं नहीं तुम आऊंगा। चलो नहीं, तो। नहीं, प्लीज प्लीज तुम जाओ, मैं बाहर कार में वेट करता हूँ। तुम संभालो। कंग्रेट्स। थैंक यू। ये यहाँ भी आ गई। कंग्रेचुलेशन श्रुति। ठीक है, बाय। हे, तुमने इसे क्यों बुलाया?
मैंने कहा था ना ये वही है। तू जानती है इसे? ए मही, ए सुन तो। हाय। आओ बैठो। हे मही, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, ऐसा क्यों? अरे क्या क्या सोच रही हो तुम? इसके मम्मी पापा यहाँ पर है ना, इसलिए चुप है। घबराती क्यों हो? हम सब है ना यहाँ पर। वैसे ये थॉट तुम्हें कैसे आया? ये तुम्हारा है या पति का? कुछ भी कहो माही, ये फिगर यूं ही कुछ और दिन मेंटेन कर सकती हो। हाँ सही कहो। बच्चा होने के बाद मेरा पति मुझे पसंद ही नहीं करता, समझ रही हो? बच्चा पैदा होने तक ही या फिर दूध वगैरह भी? गुस्सा क्यों होती हो? वैसे हमें ये प्रोसेस पता नहीं है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। मम्मी। माही, तुम कैसी हो मेरी बेटी? ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? सावित्री। सुनिए जी। माही, काम हो गया ना, अब चलो यहाँ से। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ऐसी कौन सी गलती की है मैंने डैडी? गलती तुम्हारी नहीं हमारी है। तुमने इतना सब किया, फिर भी हम दोनों ने खुदकुशी नहीं की। और देखो हम दोनों कैसे शादी ब्याह में घूम रहे हैं। ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। तो क्या बात करूं, तुम्हें बताओ। तेरी बेटी ने छुप के शादी की, जब सब हमें ताना दे रहे थे तब हमने सोचा चलो खुशी खुशी जीवन जी रही है। लेकिन खुशी तो छोड़ो, जो तुम्हारे पति ने किया है उससे हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आगे और क्या क्या देखना है। क्या तुम हमारी एक मदद करोगी? ऐसे किसी भी शादी ब्याह में आने से पहले अपनी मम्मी को एक मैसेज भेज देना, ताकि हम अपनी बेइज्जती कराने वहाँ नहीं आएंगे। माही, अब वो क्यों रो रही है? रोना तो हमें चाहिए। हाँ सर, रोना चाहिए, बिल्कुल रोना चाहिए। बेटी गर्भवती है तब भी आप खुश नहीं होंगे, लेकिन मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा सोचने वाला गौतम है। आपको तो रोना चाहिए। वैसे एक बात पूछो, सच सच जवाब देना। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन आपने करवाया या फिर आंटी जी ने? आप ग्रेट लवर है सर। हे, मेरे बारे में ये क्या बकवास कर रहा है? आज तक साड़ी से लेके सिंदूर तक सब आपने ही दिया है। आपके लिए यही प्यार होगा, लेकिन वो नहीं अब जानता। तुम भी ताना दे रही हो क्या? चलिए अब देर हो रही है। माही, क्या वो माही ऐसे क्यों बैठी हो? ए सत्या, क्या बात है यार? वेडिंग फंक्शन में गए थे ना, वहां इनके माँ बाप और फ्रेंड्स। रुलाया हो गया ना इसे? इसने कहा और तुम इसे लेके चले गए? हाँ माही, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, अभी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। माही देखो मुझे, प्लीज रो मत, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हमने कोई गलती नहीं की है माही। हमने गलती की है गौतम, बहुत बड़ी गलती की है। तुम ही समझ नहीं पा रहे हो। तुमने सिर्फ मेरे बारे में सोचा, लेकिन बाहर समाज क्या सोचेगा ये नहीं सोचा। पता है लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरा पति दूध भी पिलाएगा क्या? क्या जवाब दूं मैं? बस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सुन लिया गौतम, तुमने जब जो कहा मैंने सब सुना, लेकिन अब और आगे सुनने की ताकत नहीं है मुझ में गौतम। तुम मुझे इतना समझा रहे हो ना, बाहर दुनिया को जवाब दे सकते हो क्या? अरे इतना क्यों? जब डोर बेल बजती है तो हिम्मत से दरवाजा खोल सकते हो क्या गौतम? अरे छोड़ो इन बातों को, जिस काम की आदत नहीं है वो करते हो। कितना कष्ट उठा रहे हो। तुम्हें कुछ हो ना जाए ये सोचते सोचते मैं हर पल मर रही हूँ गौतम। तुमने क्या कहा था? हम दोनों इस ड्राइंग रूम में खुश रहेंगे, पर ऐसा नहीं है गौतम। इसकी वजह से सब हो रहा है। ये नहीं रहेगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जो मेरे अंदर है वो मेरे प्राण है, उसे कुछ करने का सोचा ना तो मुझे पार करके जाना होगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कोई कुछ भी समझे, मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चाहता हूँ। मुझसे ज्यादा बच्चे को चाहते हो? हाँ, मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ उसे। तुम्हें मेरे साथ रहना तो रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो, जाओ। सच में मुझे बाहर जाने को कह रहे हो गौतम? हाँ जाओ, जाकर अपनी पसंद की दुनिया में चैन से जियो। ये गौतम तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है माही के साथ? मैंने जानबूझ के किया है यार, मेरी वजह से उसे भी दुनिया वालों की बातें सुननी पड़ रही हैं। कम से कम मुझसे दूर रहेगी तो कुछ दिन चैन से तो रहेगी। इतनी रात हो गई है, वो बेचारी कहाँ जाएगी यार? उसकी दुनिया बहुत छोटी है दोस्त, या तो मैं हूं या फिर कीर्ति है। तुम जाकर उसे कीर्ति के पास ड्रॉप कर दो। सत्या, उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो संभाल लेना यार। मैं संभाल लूंगा यार। साथ तेरा छूटा है, दूरी है ये जिंदगी
तड़प के जीना है तेरे लिए, तेरे वास्ते है जान ये माँ का प्यार है, देख ले सांसों में मेरी सांस ले, जीने की मेरी आस ये। जान मेरे प्यार मेरा इशारा दम दिया है प्यार ने, खोख लेना अब क्या लोग मुझको देख के दोस्ते हैं क्यों यहाँ, माँ तो तेरी ही नहीं तू क्या जाने मेरी भला। ये क्या गौतम, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? सबकी हिम्मत बढ़ाने वाला तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा बोल? हमें साथ में पिए बहुत दिन हो गए, नहीं माई भी घर पे नहीं है, आज फुल पी के दोनों भाई टल्ली हो जाएंगे। अबे तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? क्या हो गया यार? दिमाग खराब हो गया है तेरा? 9वां महीना चल रहा है, इस वक्त शराब नहीं पी सकते। अरे नहीं ऐसी बात नहीं। मेरे अंदर मेरा बच्चा है यार, एक छोटी सी जान है वो, इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। जानता है डॉक्टर ने बोला था अगर मैं हेल्दी फूड खाऊंगा तो बच्चा भी हेल्दी होगा। बुक्स में भी पढ़ा है मैंने, और जब हम खुशी से हंसते हैं ना तो फिर बच्चा भी हंसता है, और अगर हम रोते हैं तो अंदर बच्चा भी रोता है यार। सही चीज करेंगे, हमें हंसते रहना चाहिए। मैं हैप्पी रहूंगा तो मेरा बच्चा भी हेल्दी रहेगा। बच्चे को हैप्पी रखना है, इसे हेल्दी रखना है, हेल्दी रखना है मुझे। मुझे हंसते रहना होगा, मुझे हंसते रहना होगा। एक रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर डिलीवरी टाइम पे मुझे कुछ हो गया और मेरी बच्ची पैदा हुई तो मेरी बच्ची का नाम मेरी माँ के नाम पे रखना यार। ऐसी बातें क्यों कर रहे? एक और रिक्वेस्ट है दोस्त, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है यार, छोटे छोटे काम भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बस 2-4 दिन मेरे साथ रह ले यार। सॉरी यार, मुझे मेरी बच्ची चाहिए यार, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। माही फ्रूट्स खाओगी? सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हारे लिए टिफिन बनाऊं क्या? नहीं। ऐसे क्यों कर रही हो? घर जाना चाहती हो? नहीं, मेरी वजह से उसने बहुत कुछ झेला है। गौतम ने ये सब मेरे प्यार के लिए किया है, लेकिन लोग उसे बातें सुना रहे हैं और ये सब मेरी वजह से है, इसलिए मैं चुपचाप चली आई। लेकिन अब यहाँ आकर लग रहा है मैंने घर छोड़कर गलती कर दी। मुझे ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था कीर्ति। माही, तुमसे एक बात कहनी है। उस दिन जब तुम गौतम के लिए बच्चे ना पैदा करवाने वाली ऑपरेशन करवाने वाली थी, उसके बाद गौतम आ गया और तुम रुक गई थी, तब तुम्हारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ने देखी थी। अगर ऑपरेशन होता तो तुम्हारी जान को खतरा था, ऐसा डॉक्टर ने मुझे और गौतम को बताया। ये क्या बोल रही है तू कीर्ति? ये बात तुम्हें ना बताऊं, गौतम ने मुझे रिक्वेस्ट की थी यार। आई एम सॉरी माही। माही, अभी कहाँ जा रही हो? मुझे इसी वक्त गौतम के पास जाना है। इस वक्त? इतनी रात को? माही, हाँ बोल। हेलो गौतम, यार कहाँ चला गया? मैं जरा बाहर आया हूँ। मैं घर पर वेट कर रहा हूँ, डॉक्टर ने अकेले बाहर जाना मना किया। मैं जल्दी से घर आता हूँ। चल ठीक है, जल्दी आ जा, ख्याल रखना। हाय गौतम। हाँ, क्यों बे, डर गया क्या? गौतम डर गया? पूरी तरह डर गया गौतम। अरे गौतम, तू अभी तक जिंदा कैसे है? मैंने तो सोचा था कि तू और तेरी बीवी गले में फंदा डालकर मर गए होंगे। तू मरा नहीं क्या? क्यों बे, समझ में नहीं आया? तेरी फिल्म की पायरेसी करा के लीक करने वाला मैं ही हूं। दैट्स मी।
somehow managed to become famous? तू कुछ भी करता है, you famous हो जाता है। हाँ, okay, sorry, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तुझे इतने कम समय में होल कंट्री में फेमस कर दिया है मैंने। मुझे कुछ नहीं देगा। माइकल, इस बार मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, प्लीज बाद में बात करते हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुझे बहुत कुछ लौटाना चाहता हूँ। मुझे सब ठीक करना है। अब सीधा पैर बाहर निकाल के कार से बाहर आ जा। माइकल, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है, प्लीज मेरी बात तो सुन यार। उतरता है कि नहीं? उतर, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। उतर। अरे सुनो भाई, सही मुझे मेरे पेट में बच्चा है, प्लीज मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बख्श दो, प्लीज माइकल, प्लीज मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज माइकल। कर रहा है यार, रियलाइजेशन। ओ, डिलीवरी है, तो मारो इसे। मुझे छोड़ दो माइकल, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहीं और मारो या ना मारो, वहां इसे जरूर मारना। नहीं, ऐसा मत करो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। माइकल, नहीं माइकल, मैं मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो तुम सबको मार दूंगा। खत्म कर दो। जब तूने किया था तो पता है मुझे कितना हर्ट हुआ था। और कोई है? आ जाओ। मेरी बच्ची कुछ नहीं होगा, पापा है ना, कुछ नहीं होगा। सुनो माई, गौतम अभी बेहोश है और खून भी काफी बह चुका है, बट ही इज फाइन। ड्यू डेट भी निकल चुकी है। ऑपरेशन करके जितनी जल्दी बच्चे को बाहर निकाल लेंगे उतना अच्छा होगा। बाहर प्रेस और मीडिया वालों ने बड़ा हंगामा मचा रखा है। थोड़ी फॉर्मेलिटीज हैं। यू नीड टू साइन सब पेपर्स। इतना समझाने के बावजूद भी गौतम मीडिया के सामने चला गया। गौतम सर, वेलकम सर, Hey guys, गौतम is on the line. वैसे ये आइडिया कैसे आया गौतम? क्या परमानेंटली एक लेडी के रूप में बदल जाएंगे? सर बताइए। सब कह रहे हैं ये सब आपने नाम कमाने के लिए किया है। भाई पहले मेरी बात सुन लीजिए। सर ये Are you planning the next baby in the same way? सर कुछ बताइए। आपको औरतों पर गुस्सा है इसलिए आपने ऐसा किया? बस 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। आप सबको मेरा नमस्कार। आप सब ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर? और आप घर में मम्मी पापा सब ठीक है ना? पर मैं ठीक नहीं हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी ठीक नहीं है।
मेरी पर्सनल लाइफ को आप लोग सड़क पे ले आए हैं। गौतम, अभी तक आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे किसी भी सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने जो किया अपनी बीवी के प्यार के लिए किया है। आप लोग ये सोच रहे हैं मैंने जो किया गलत किया, पर किसी ने ये सोचा कि मैंने ये क्यों किया और कितनी मुश्किलों से किया है। मेरी माँ के पेट में मेरी छोटी बहन थी। मंत्र पढ़ने पर वो बाहर आएगी ऐसा माँ ने कहा था, पर मुझसे कुछ कहे बिना ही माँ गुजर गई। मेरी माँ नहीं है, पापा नहीं है। मैं कैसे बड़ा हुआ हूं ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानता था। तब एक लड़की मेरी लाइफ में आई, मेरे लिए अपनों को छोड़कर आई, और वही मेरी जिंदगी में सब कुछ है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझे मेरी माँ की याद आई। मैं बहुत डर गया। इसने कितनी बार मुझसे कहा, कितनी मिन्नतें की, इसकी बात को अनसुना कर इसकी प्रेगनेंसी मैंने ली। और तब मुझे पता चला, कोई पेन या कार खरीदकर हमें पिता का नाम तो मिल जाता है, पर एक मां बनना बहुत मुश्किल है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। भूख नहीं लगती है, पर खाना खाना पड़ता है। उल्टियां होती रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, सर घूमता रहता है। हर एक घंटे में यूरिन जाने पर कितनी तकलीफ होती है कुछ पता भी है तुम लोगों को? जब एक बच्चे की पहली बार हार्ट बीट सुनाई देती है, जानते हो कैसा लगता है? मैं जानता हूं। पेट में जब बेबी अपने पैरों से लात मारता है तो कैसा महसूस होता है, जानते हो? मैं जानता हूं। एक एक दिन, एक एक महीने कैसे औरत की तकलीफ पड़ती रहती है, ये कोई मर्द नहीं जानता, पर मैं जानता हूं। 9 महीने की इस तकलीफ को, हंसते रोते एक बच्चे को जन्म देना, वो भी अपनी मौत की परवाह किए बिना, है? औरतों को मेरा सैल्यूट है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने गलती क्या की है। अपने शरीर का आधा भाग पार्वती जी को दिया। शिव जी भगवान है, विष्णु जी के पेट से पैदा हुए ब्रह्मा, अयप्पा, ये सब भगवान है। हम पूछते हैं उन्हें। और अपनी पत्नी की तकलीफ को अगर मैंने ले लिया तो मुझे इंसान तक नहीं समझ रहे आप लोग। आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे सड़क पर भगाया, मुंह छुपाने को मजबूर किया। टीवी देखने से डर लगने लगा मुझे, पेपर पढ़ने की हिम्मत नहीं होती थी, घर की बेल बजते ही घबरा जाता था, फोन तक उठाना बंद कर दिया। बहन, आपने मुझे धरती पे ही नरक दिखा दिया। अपनी पत्नी की मदद करने वाला, उसे समझने वाला मर्द खुद औरत नहीं कहलाता है। ऐसा कई बार सुना होगा, एक भाई को दूसरे भाई ने किडनी डोनेट कर दी। अपने पिता के लिए एक बेटी को मैंने लिवर डोनेट करते हुए भी सुना है। अगर ये चीजें करना गलत नहीं है तो अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी जो मैंने ली वो गलत कैसे हो सकता है? क्यों? एक बाप वही होता है क्या जो अपने बच्चों को कंधे पर उठा के घुमाए? पेट में पालने वाला बाप नहीं हो सकता क्या? पता है मैं अभी ये सब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मैं अंदर जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया को जरूर देखेगा। दया करके मेरे बच्चे को ऐसे मत देखना कि उसने कोई गलती की है। उसे भी आम बच्चों की तरह जीने देना यार, प्लीज। मैं भी चाहता हूं उसका नाम टीवी या पेपर में आए, पर ऐसे नहीं। जब वो कोई बड़ा काम करे तब। दया करके मुझे समझो प्लीज, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया, आप हिम्मत रखिए। हम यही तुम्हारी राह देखेंगे, तुम्हारे बारे में लिखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देने।
जान ही चली गई थी। मुझसे प्यार करते हो ये जानती थी, लेकिन इस हद तक करते हो। मेरे लिए कुछ भी कर दोगे क्या? हाँ? माही, अपनी बेटी को नहीं देखोगी? आराम से। आज से बेटी की सारी जिम्मेदारी मेरी। अरे बंद करो अपने ये सेंटिमेंट्स, मुझे घबराहट हो रही है। देखो मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तू ना हमेशा बैल ही रहेगा, दूध नहीं दे सकता, तू समझा? ऑलवेज बैल। दुनिया ये फॉर्म फिल कर दीजिए। आया है मुझको नया चांस, पहले नहीं थे ऐसे डेज, अब टेंशन को हॉलीडेज, हर दिन एक ट्विस्ट है यार, मांगे हैं अब तो टंग मेरा खट्टा मीठा नया कोई टेस्ट, फ्रीडम से नाच ले यारा, जी लो मजे से। अवनी, बेटा तुम्हें कितनी बार कहा है कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए? कल पूरी रात तुम खांस रही थी, टेंशन मुझे हो रही थी। पापा की बात नहीं मानोगी? पहले मुझे ये बताओ कि ये चॉकलेट तुम्हें दी किसने? मम्मी ने। माही, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ रही है। कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ ही नहीं आता? इसे चॉकलेट मत दो, इसके दांत खराब हो जाएंगे। मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो तुम?